सुनो, तुम्हारा पर्स। बहुत जोर से बारिश होने लगी, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, आ जाओ। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम ही वो लड़की हो जिसका चेहरा मुझे हर जगह दिखाई देता था। वो तुम थी। ये सच नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। तुम सच में ही हो। हाँ, ये सच नहीं है। ये सच है। नाहर, अपनी माँ जी, रतन जी। क्या हुआ सुनी माँ जी? हे भगवान, ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? नार कहीं नजर आ रहा है, ना रूही का कुछ पता है। अभी रूही को फोन मिलाओ, फोन करो उसे। जी दादी। दादी बेल तो बज रही है पर कोई उठा नहीं रहा है। क्या? एक काम करो, घर में एक बार दोबारा ढूंढो, उन दोनों को ढूंढो हर जगह। माँ जी मैं भी देखती हूँ। तुम कोई सपना नहीं हो, मेरा ख्वाब नहीं हो, तुम सच में हो, तुम हकीकत में हो। ये क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अगर तुम सच में हो तो ये नौकरानी बनकर तुम क्यों रहती हो? ये ऐसे घूंघट में क्यों रहती हो? हाँ, इसकी क्या वजह है? क्या सच है? प्लीज प्लीज बताओ, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज बताओ मुझे, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो घूंघट ओढ़कर एक कोने में पड़ी रहना, लेकिन अगर नाहर के करीब जाने की भी कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। मुझे ये सब नहीं पता। बहुत बारिश हो रही है। आप प्लीज चलिए। आप यहीं रहे साहब जी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे सच जानना है कि क्या चल रहा है ये सब। सच बताओ, कौन हो तुम? सच बताओ ना प्लीज। अच्छा,
तुम्हारा मेरा कोई पुराना रिश्ता है? कोई रिश्ता है क्या तुम्हारा मेरा? पता नहीं क्यों मैं इतना बेचैन रहता हूँ, लेकिन इतनी बेचैनी में भी ये चेहरा मुझे सुकून देता है। ऐसा लगता है कि ये चेहरा मेरे दिल के बहुत करीब है, वो बहुत अपना सा लगता है, एक अलग सा कनेक्शन फील होता है तुम्हारे साथ। क्यों ऐसा लगता है मुझे ये सच जानना है। कौन हो तुम कल्पना ही हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? सच में कल्पना हो ना तुम? कौन हो तुम? बताओ प्लीज। आप प्लीज यहाँ से चलिए, बहुत बारिश हो रही है और घर चलिए, मालकिन इंतजार कर रही है। मुझे घर नहीं जाना मुझे घर, मुझे सच जानना है। और जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, समझी तुम? चलो ऐसे। भैया भैया भाभी, ये लोग तो यहाँ भी नहीं है। भाभी, मम्मी पापा, पूरा घर छान मारा मैंने। ना नाहार भैया का कुछ पता है, ना रूही भाभी का। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। अरे ऐसे कैसे दोनों कहीं चले गए? 1 मिनट। पापा, यहाँ तो नाहार भैया की कार भी नहीं है। नाहर की अभी याददाश्त पूरी तरह से आई नहीं है और वो कार लेकर चला गया। अरे भगवान, कहीं ये रूही फिर से हमारे नाहार को भगा कर तो नहीं ले गई ना? अरे पिछली बार ऐसे ही उसे लेकर गई थी तो इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया था कि नाहार अपनी चलने फिरने की शक्ति खो बैठा था। उसमें से ठीक हुआ तो अपनी याददाश्त खो बैठा। अब ये फिर से उसे लेकर गई है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इस बार अगर मेरे नाहार को कुछ हुआ ना, तो मैं इस रूही को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी उसे। अरे ये क्या, तुमने वापस से घूंघट ले लिया? अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूं ना, तो अब चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? चलो हटाओ इसे। अरे अच्छा, पता है तुम बिल्कुल मेरी कल्पना जैसी दिखती हो। हमारा नाम तो कल्पना ही है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें कई बार अपनी कल्पना में देखा है, कई बार। कभी तुम्हारा वो झुमका मेरे पास रह गया था, कभी तुम रूम में दिखाई देती थी, कभी गार्डन में भी दिखाई देती थी। लेकिन अब जो मैंने तुम्हें देख लिया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरी कल्पना नहीं बल्कि मेरी हकीकत हो। अच्छा, एक बात पूछूं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो सब हम कुछ नहीं जानते, पर बिना घूंघट के हम कभी नहीं मिले। हमारे यहाँ मान्यता है कि जब काम करो तब घूंघट रखना पड़ता है। नहीं मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरी कल्पना ही हो। साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अक्सर ऐसे होता है, हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के चेहरे में हमें उसका चेहरा नजर आने लगता है। हम आपकी कल्पना नहीं है। इस लड़की का चेहरा बिल्कुल मेरी कल्पना की तरह है, पर ये लड़की भी झूठ क्यों बोलेगी? पता नहीं क्यों जब इस लड़की को देखा तो एक कनेक्शन सा फील हुआ। मैंने जब कल्पना का चेहरा देखा तो उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। इसका मतलब ये शादीशुदा है और मैं ना जाने इससे कैसी बातें कर रहा हूं। वो सीट बेल्ट